Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about what is flowchart. फ्लो चार्ट क्या है और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि फ़्लो चार्ट जो है उसे ड्रा करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स जो हैं यूज़ होते हैं। जो चलें जी शुरू करते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। तो किसी भी एल्गोरिथम को जो हम लिखते हैं, ठीक है जी, उसको एक शेप देना, सिंबल्स की शेप दे के उसको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना, ड्रा करना, उसे जो है हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। इट इज़ ए वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। किसी भी डाटा का फ़्लो जो है उसे, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर के ऊपर ड्रा करने का जो तरीक़ाकार है वो फ़्लो चार्ट के थ्रू, फ़्लो चार्ट की मदद से जो है हम उसे शो कर सकते हैं। द ऑपरेशंस परफॉर्म विदिन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म। द फ़्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि जैसा कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी उसका जो प्लान होता है, उसकी बिल्डिंग का लेआउट होता है, उसका डिज़ाइन होता है। तो जैसा कि इसकी एग्जांपल ये है कि जैसा कि किसी भी बिल्डिंग का जो नक्शा होता है, ठीक है जी, जो स्केच होता है, जो ड्रा किया जाता है पेपर के ऊपर, वो जो है जस्ट लाइक जो है फ़्लो चार्ट की एक एग्जांपल है। सिमिलरली ए प्रोग्रामर prefers to draw a flowchart prior to writing a computer program। और एक जो प्रोग्रामर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को जो है लिखने से पहले उसका फ़्लो चार्ट जो है ड्रा करने की कोशिश करता है। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ए लेआउट प्लान, द फ़्लो चार्ट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। जब हमने कोई भी फ़्लो चार्ट ड्रा करना होता है तो वो गिवन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है हम किसी भी फ़्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है टॉपिक नंबर 1.4.1, इसके अंदर जो है सिंबल्स ऑफ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए जो है कुछ सिंबल्स, ज़ाहिरी बात है जब हमने किसी चीज़ को ड्रा करना है पेपर के ऊपर तो हमें उसके सिंबल्स के बारे में भी हाउ नाउ होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। बेसिकली ये सिंबल जो है आप 8th क्लास में जो है या प्रीवियस क्लासेस में जो है इनको देख चुके हैं, तो उन्हीं को मॉडिफाई करके उनके अंदर कुछ जो है न्यू सिंबल्स ऐड करके हम जो है एक फ़्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स, हाउएवर अदर स्पेशल सिंबल्स कैन आल्सो बी डिवॉल्व्ड व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर बता रहा है कि फ़्लो चार्ट जो है हम ड्रा करते हैं तो स्पेशल कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको जो हम यूज़ करके फ़्लो चार्ट ड्रा करते हैं। लेकिन अगर हमें ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड हो, तो हम कुछ सिंबल जो है डेवलप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एल्गोरिथम या अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। द स्टैंडर्ड सिंबल विच आर फ्रिक्वेंटली यूज इन फ़्लो चार्टिंग आर शोन बिलो। जो स्टैंडर्ड सिंबल जो हैं, कुछ जो ख़ास सिंबल जो हैं जो आम तौर पे यूज़ किए जाते हैं किसी भी फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है जी, ये सिंबल्स हैं और ये जो है इनका पर्पस है कि किस मकसद के लिए ये सिंबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास सिंबल जो है जिसको हम ड्रा करते हैं वो है जिसे हम कहते हैं ओवल शेप। ठीक है जी, इसका पर्पस क्या होता है, स्टार्ट या एंड ऑफ ए फ़्लो चार्ट, या स्टार्ट के ऊपर या किसी भी फ़्लो चार्ट को जब हम एंड करते हैं तो ये सिंबल जिसे हम जो है ओवल शेप कहते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 हमारे पास है रेक्टेंगल। ये जो है रेक्टेंगल शेप सिंबल तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम, रेक्टेंगल शेप। ये नंबर 2 पे आफ्टर दी ओवल शेप। अब नंबर 3 पे हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमने इनपुट या आउटपुट शो करवाना हो। नंबर 4 पे हमारे पास है डायमंड शेप सिंबल। इसे जो है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने डिसीजन करवाना हो किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ 2 + 2 = 4, तो ये जो है यहाँ पे जो है हमें बताएगा कि वाकई 2 + 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे हम जो है
येस लिख के उसको शो कर सकते हैं कि वाकई 2+2 4 ही होते हैं। अगर जो है ये येस 2+2 4 होते हैं तो इसका आंसर ट्रू है, तो हम यहाँ पे येस लिखेंगे। अगर 2+2 वो कहता है 5 होते हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है, यानी ये रॉन्ग हमने बताया, तो ये है नो लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली डायमंड शेप जो है यूज़ की जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास है सर्कल। ठीक है जी। सर्कल क्या होता है, बेसिकली कनेक्ट करने के लिए, एक से ज़्यादा जो है चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के तौर पे जो है सर्कल इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास है ये सिंबल जो है बेसिकली जो है रेक्टेंगल, और फ्रंट में जो है उसका शेप जो है एरो की शेप होती है। ठीक है जी। तो ये कब इस्तेमाल हम करते हैं, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, यानी हम अगर हमारा कोई प्रोसेस लंबा है, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसकी शेप जो है, उसका जो है शेप और डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि वो 2 पेज के ऊपर आएगा या पेज के एंड पे ख़त्म होकर सेकंड पेज पे आएगा, तो हम जो है इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे ऑन पेज या ऑफ पेज करेक्टर के तौर पर। नंबर 7 हमारे पास है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये सारे सिंबल जो हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है जी, इन सिंबल्स को आपस में एरोज़ की शेप में कनेक्ट करने के लिए। और जहाँ पे जैसे ये देखें कि मैंने जो है डायमंड शेप पे यहाँ पे एरो राइट साइड पे लगा के ऊपर यस लिखा था, तो ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 4 शेप्स होती हैं एरोज़ की, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 हमारे पास है प्री डिफाइंड प्रोसेस। जो प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है उसे शो करने के लिए हम जो है ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल शेप, और इसके दोनों लेफ़्ट और राइट एंड्स पे जो है लाइंस लगाई जाती हैं। ठीक है जी। और लास्ट वन जो है नंबर 9 हमारे पास है ये रिमार्क्स, यानी कि हमने किसी चीज़ के बारे में अपने रिमार्क्स देने हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। या कोई भी रिमार्क्स हमने देने हैं, तो ये जो है हम हाफ रेक्टेंगल और उसके जो है लेफ़्ट साइड पे जो है डॉटेड लाइंस, ठीक है जी, हाफ रेक्टेंगल और एंड लेफ़्ट साइड पे डॉटेड लाइंस ड्रा करके हम जो है ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जो है रिमार्क्स के तौर पर अपने फ़्लो चार्ट में या किसी भी एल्गोरिदम को शो करने के लिए पेपर के ऊपर फ़्लो चार्टिंग में, तो हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको इन सिंबल्स के बारे में समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।